सोचिए, अगर हमारे रोज के काम ही हमारी मुक्ति का रास्ता बन जाएं, सुनने में शायद अजीब लगे, है ना? लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दिव्य ज्ञान हमें यही रास्ता दिखाता है। गुरुदेव कहते हैं कि कर्म ही हमें शुद्ध करता है। तो चलिए आज कर्म योग के इस गहरे रहस्य में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो निष्क्रियता है, इसको त्यागना असल में सच्ची आज़ादी पाना कैसे है। जब हम दुर्भाग्य के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद पैसों की कमी या कोई बीमारी, यही सब है ना? पर गुरुदेव एक बिल्कुल अलग ही बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कर्महीन होना, मतलब कुछ ना करना। और ये सिर्फ आलस नहीं है, नहीं, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक जाम है जो हमारी पूरी ग्रोथ को, हमारी प्रगति को एकदम रोक देता है। तो फिर पहला कदम क्या होना चाहिए? वो है कर्म की आवाज को सुनना। देखिए, जिंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा हमें एक मौका दे रहा है, कुछ करने का, कुछ नया बनाने का, आगे बढ़ने का। और अगर हमने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो ये तो अपने होने के मतलब को ही झुठलाने जैसा हो गया। अब यहां पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है वो इंसान जो कर्मठ है, जो काम कर रहा है, वो अपने काम से महानता गढ़ता है, सफलता बनाता है। और दूसरी तरफ है कर्महीन व्यक्ति, जिसकी जिंदगी बस दुर्भाग्य और बोझ बनकर रह जाती है। तो फैसला तो हमें ही करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। सोचिए जरा, कितना गहरा है ये सूत्र। हम अक्सर सोचते हैं कि महानता कोई मंजिल है जहां पहुंचकर बस आराम करना है, पर नहीं, ये तो एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, चलती रहती है। और चलती किससे है? निरंतर कर्म से। इस सफर में रुकने का मतलब पीछे जाना है, बस। अच्छा, तो एक बात तो साफ हो गई कि कर्म तो करना ही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसा कर्म? क्या कोई भी काम कर्मयोग हो सकता है? यहीं पर हमें उस रहस्य को समझना होगा, सच्चे कर्म के रहस्य को, जो कर्मयोग की असली जड़ है। और देखिए, यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है। सच्चा योग का मतलब काम धाम छोड़कर कहीं भाग जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली त्याग तो है उस काम के फल से जुड़ी अपनी उम्मीदों का, अपने लगाव का त्याग करना। मतलब अपना बेस्ट दो, 100% दो, पर नतीजा क्या होगा इसकी चिंता में मत घुलो। ये जो सोच है ना, ये हमें एक बिल्कुल सीधी राह दिखाती है। बस अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने कर्तव्य पर लगाओ। जो भी काम सामने है उसे अपनी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से करो। फल की चिंता करना हमारा काम है ही नहीं। और इसी समर्पण भाव से हमारा कर्म पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये सूत्र तो हमारे काम को एक अलग ही इज्जत, एक अलग ही गरिमा देता है। सोचिए, कोई डॉक्टर हो या कोई किसान, कोई टीचर हो या कोई सफाई कर्मचारी, उनका काम ही उनका धर्म है, उनका काम ही उनकी पूजा है। और अपने काम को पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से करना, इससे बड़ी ईश्वर की भक्ति और क्या हो सकती है? पर सवाल ये है कि हम अपने रोज के कामों को, अपनी 9 to 5 की जॉब को एक पूजा, एक यज्ञ कैसे बना सकते हैं? ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, किसी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है, हमारे नजरिए में छिपा है। ये 4 सीढ़ियां हैं जो किसी भी मामूली से काम को खास बना सकती हैं। पहली है समर्पण, डेडिकेशन। इसके बिना तो हर काम अधूरा है। दूसरी, एकाग्रता, पूरा फोकस। ये हमारी सारी एनर्जी को एक जगह ले आती है। तीसरी है ईमानदारी। ये हमारे काम को साफ सुथरा, पवित्र बनाती है। और चौथी, सबसे जरूरी, प्रेम, जो काम से बोझ का एहसास ही मिटा देता है। बस ये चारों मिल जाएं तो कोई भी कर्म यज्ञ बन जाता है। कभी सोचा है ऐसा कब होता है? जब हम घंटों तक काम करते रहते हैं पर थकान का नामो निशान नहीं होता। जब काम काम नहीं बल्कि एक खेल जैसा लगता है। आखिर वो कौन सी जादुई चीज है, वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो काम को मजे में बदल देता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, पर बहुत गहरा भी। वो है प्रेम, लव। जब हम किसी भी काम को दिल से करते हैं, प्रेम से करते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है या कोई आर्टिस्ट अपनी कला बनाता है, तब वो काम काम रहता ही नहीं, वो एक खुशी बन जाता है, एक आनंद बन जाता है। सच तो ये है कि प्रेम हर कर्म से बोझ का एहसास ही मिटा देता है। चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने ये तो समझ लिया कि कर्म क्यों करना है और कैसे करना है, पर इसका एंड गोल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है?
और यहीं पर एक बहुत गहरा पैराडॉक्स, एक रहस्य सामने आता है कि कर्म ही हमें कर्म के बंधन से आज़ाद भी करता है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एक ही काम है जो हमें जकड़ भी सकता है और हमें आज़ाद भी कर सकता है। अगर हम बस फल की चिंता में डूबे हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो ये एक जाल है, एक बंधन है। और अगर हम उसी काम को सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी उम्मीद के करते हैं, तो वही काम मुक्ति का रास्ता बन जाता है। तो मतलब चाबी तो पूरी तरह हमारे ही हाथ में है। और आखिर में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। असली आज़ादी, सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज़ में नहीं है। ये तो अपने ही कर्मों से जो हमारा लगाव है ना, उससे मुक्त होने में है। जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र होते हैं। तो आज हम सब अपने आप से ये सवाल जरूर करें, क्या हमारे कर्म हमें बांध रहे हैं या आज़ाद कर रहे हैं? अगर इन विचारों पर और गहराई से सोचना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो www.agp.org पर ज़रूर विजिट करें।